आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस है, किन किन किताबों के आधार पर हम इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए उपहार स्वरूप आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस स्पेशल की क्लास चलेगी। जो विद्यार्थी नए हो चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आलोकन एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, जिसमें आपके यूपी पीसीएस के कोर्स को पूरा अपडेट कर लिया गया है। वहाँ से जाके क्लास को देखें, समझें और आलोकन एकेडमी के चैनल और ऐप को दोनों को ज्वाइन करने का प्रयास करें। हम यहाँ आज के सेशन में ये चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस कैसे स्मार्ट तरीके से क्रैक करें। आइए देखते हैं इन तमाम स्रोतों के अनुसार पहली बार में हम कैसे क्रैक करें, और एक उचित रणनीति को मैं आपके साथ साझा करूंगा। वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आप कौन कौन से किताबों का चयन कर सकते हैं और सिलेबस को प्री कैसे करें, मेंस कैसे करें और इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करें और एसडीएम बने उत्तर प्रदेश प्रिंसिपल सिविल सर्विस के एग्जाम में। नए पुराने विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है, जो चैनल पे नए हो विद्यार्थी यूपी स्टेट से, वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाए, क्योंकि इस पर आपके यूपी स्पेशल की क्लास अब लगातार होने वाली है। स्वागत है आपका। आप विद्यार्थियों का आप अपने अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये आलोकन एकेडमी प्लेटफॉर्म अब आपको यूपी स्पेशल क्लास देने वाली है। बने रहिए, समझते रहिए। मैंने कहा कि यूपी पीसीएस कैसे क्वालिफाई करें, यूपी पीसीएस को कैसे क्रैक करें और किस प्रकार यूपी पीसीएस में फर्स्ट बार में आपका चयन हो सकता है। विद्यार्थियों, ये कहानियां हैं कि इतनी किताबें पढ़े, इतनी चीज़ें पढ़े, इतना मेहनत किए, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से नहीं किए। क्योंकि सीनियर छात्रों को आप कहते सुने होंगे कि प्री कभी रुकता नहीं और मेंस कभी निकलता नहीं। इन तमाम तथ्यों पर विवेचना करेंगे आज के इस लाइव सेशन में। अपने और अपने दोस्तों के साथ बने रहिए। कैसे करें यूपी पीसीएस क्रैक पहली बार में, और इस पर आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म को आप जरूर ज्वाइन करिएगा कि कल से आपके लिए यूपी स्पेशल क्लास होने वाली है। तो आपका स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है आलोकन एकेडमी। चलिए देखिए, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है ये 3 चरणों में है। पहला चरण इसका है प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा है मुख्य परीक्षा। और तीसरा एग्जाम है साक्षात्कार। यूपी पीसीएस के सिलेबस को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें आपको 3 चरणों में एग्जाम होते दिखाई देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों चरणों को कैसे पूरा करें और इन तीनों चरणों में क्या क्या रणनीति होगी आपकी, और किस तरह आप किन तथ्यों को पढ़कर आसान तरीके से यूपी पीसीएस को क्वालिफाई कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि और समझते रहिए। मैं आह्वान करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को जो उत्साहित हैं यूपी पीसीएस में एसडीएम बनने के लिए। इस चैनल पे आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ होने वाली है। हम आपके साथ यूपी पीसीएस के सिलेबस के अनुसार चर्चा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली क्लास, ज्ञानवर्धक क्लास आपको समय समय पर मिल सके। विद्यार्थियों, हमने देखा कि यूपी पीसीएस जो एसडीएम
की रैंक है वो आपको इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसके लिए एक कुशल रणनीति का होना जरूरी है। बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार 3 चरणों में होने वाला ये एग्जाम आपकी किस्मत, आपके पुराने बैकअप और कुल की मर्यादा आपको हीरो के रूप में बना देने की ताकत रखता है। हर विद्यार्थी, हर युवा का ये सपना होता है कि वो आगे आगे चले और पीछे पीछे कई गाड़ियां उनके चले सेनापति के रूप में। तो बच्चों, ये आपके सपने तो सब देखते हैं, लेकिन साकार करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। आइए करते रहिए अब मेहनत अपने साथ और अपने दोस्तों के पास साथ। इसलिए इस चैनल को जरूर उत्तर प्रदेश के उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो लालायित हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। यूपी पीसीएस का एग्जाम 3 चरणों में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आइए देखते हैं, एक एक को उठाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को यहां से बाहर निकाल लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा बच्चों, ये परीक्षा जो प्रारंभिक लेवल पर है, इसके भी कुछ मानक है। सिलेबस का एक डिसाइड एरिया है, जिस एरिया को कवर कर लेने के बाद आप यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा को निकाल सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है, जिस प्रकार पेपर है, हम प्रारंभ में चर्चा करेंगे, फिर मुख्य परीक्षा के पास पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, जिसे आप जीएस कहते हो। सामान्य अध्ययन जिसे आप जीएस कहते हो, जर्नल एसटीडी कहते हो। और दूसरा है सी सेट, जिसे आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हो। ये दोनों ही पेपर आपसे कराए जाते हैं। ये दोनों ही पेपर आपसे कराए जाते हैं। इसमें सवालों की संख्या है 150 क्वेश्चन और इसमें है आपके 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। अब देखिए, कहानी कुछ इस कदर चल रही है कि सामान्य अध्ययन जीएस में 150 क्वेश्चन, सीसेट में 100 क्वेश्चन। अब सवाल कई आपके पास है कि सर कैसे चयन होगा जीएस में, ये 150 सवालों को हम कैसे देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे कि आपसे सीसेट क्यों पूछा गया और आपसे सामान्य अध्ययन के 150 क्वेश्चनों को करने की क्या रणनीति होगी। तमाम विद्यार्थियों में ये आकांक्षा होती है, नकारात्मक सेशन है, ये नेगेटिव मार्किंग है। आपको सवालों को विशेष ध्यान देके करना होगा, क्योंकि एक सही होने के अपेक्षा अगर एक गलत होगा तो आपके सही में से काट लिया जाएगा आपका बढ़ता हुआ मार्क। ऐसे सेंसिटिव एग्जाम में जब पेपर कठिन हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। इन तमाम तथ्यों पर बात करने के लिए हम देखेंगे कि सामान्य अध्ययन जीएस की तैयारी कैसे करें। सामान्य पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन जीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ते। और क्वेश्चन है 150,
क्वेश्चन है 150। अब बच्चों इस पे विचार अगर करें तो किन क्षेत्रों से जीएस का पेपर बनता है, तो इसमें पहला क्षेत्र है भूगोल का, जिससे आपको पढ़ना पड़ेगा विश्व भूगोल, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और यूपी का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। आपने देखा कि भूगोल में कुल यूपी पीसीएस में जीएस के पार्ट 150 क्वेश्चनों में लगभग 30 से 35 सवालों का समावेश होता है, जिसके तहत आपसे विश्व भूगोल पूछे जाते हैं, भारत का भूगोल पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछा जाता है। विद्यार्थी, आप देख रहे हैं गहन परिचर्चा के आधार पर रेड और ब्लैक, ठीक से चल नहीं रहा, चल रहा है? अच्छा, तो अब थोड़ा सा मार्कर बदलने की जरूरत है, 1 मिनट रुक जाइए। आप ब्लैक, मैंने बताया कि इन 150 सवालों को क्रैक करने में कहां से, किस किस पार्ट से क्या क्या आएगा। आप देखिए, पहला जो पार्ट है वो भूगोल है, दूसरा है इतिहास है, तीसरा है संविधान है और चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और चौथा पार्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक एक पे चर्चा करेंगे अभी हम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। इन मुद्दों पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो विद्यार्थी भूगोल से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, ये नियर अबाउट सेटिंग है। आप इसे अंतिम मत मार लीजिएगा, कोई अप डाउन हो जाए तो। इतिहास से 25 से 30 सवाल, संविधान से 10 से 15 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 से 15 क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 25 से 30 सवाल, करंट अफेयर से 20 से 25 सवाल और उत्तर प्रदेश स्पेशल से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। ये सवालों के आने का पैटर्न है और आपसे 150 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जीएस के पेपर का चार्ट है और प्रथम पेपर जो जीएस का है उसमें ये 150 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के इन दायरों से निकलते हुए देखे गए हैं। बच्चों, अब आपको ये जानना है कि भूगोल में क्या पढ़ना है,
इतिहास में क्या पढ़ना है, संविधान में क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल में आपको क्या देखने हैं। तो बच्चों, तमाम तथ्यों के अनुसार, तमाम रिसोर्सों के अनुसार मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप किस प्रकार अध्ययन करेंगे इस क्लास का और किस प्रकार आप अपने स्मार्ट तरीके से चीज़ों को चयन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा कि अब कल से आपके लिए यूपी स्पेशल का कोर्स शुरू होगा। जो बच्चे नए क्लास को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर लेंगे। कल से क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है। आलोकन एकेडमी का ऐप ज्वाइन करिएगा, डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, जहां पर यूपी स्पेशल का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है बड़े कम प्राइस में। आइए देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो पार्ट है उनमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ से रिसोर्स मिलेगा आपके अध्ययन के लिए। देखिए, पहला तो पार्ट हमने देखा कि भूगोल सामान्य अध्ययन के पहले पार्ट में आपने देखा कि भूगोल आपसे पूछा जा रहा है लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों के अंतर्गत। 30 से 35 क्वेश्चनों के अंतर्गत भूगोल पूछा जा रहा है। इसमें भूगोल के कौन कौन से पार्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप कहां कहां से अध्ययन कर सकते हो। पहला है विश्व भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, तीसरा है मानचित्र, मैपिंग जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूगोल बिना मानचित्र के नहीं हो सकता। और तीसरा आपका जो क्षेत्र बनता है वो पर्यावरण भूगोल बनता है। पर्यावरण भूगोल बनता है। ये 4 पार्टों में अगर आपने अध्ययन कर लिया तो ये अध्ययन आपको दे सकता है पीटी में 30 से 35 सवालों का संग्रह। विद्यार्थियों, मैंने बताया कि स्मार्ट तरीके से कैसे व्यवस्थित पढ़ाई करें कि आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर लें। गधा लड़ाई की तरह नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों से ये आह्वान करता हूं कि जब जो भी कोई छात्र मेरी इस क्लास को देखे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि कल से यूपी पीसीएस स्पेशल बैच शुरू होने वाली है ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पर। और अपने दोस्तों के साथ अपने घर में बैठकर अध्ययन करते रहिए और मेरी दुआ है, मेरा सहयोग रहेगा कि आप यूपी पीसीएस जरूर क्वालिफाई करें। तमाम रणनीति पर चर्चा करने के बाद बैच आपकी कल से स्पेशल कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। और इस लाइव सेशन के दौरान विश्व के भूगोल में अगर आपसे बात करें कि विश्व के भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए, तो विश्व के भूगोल में आपको 3-4 चीजें ध्यान देने की जरूरत है। पहला, खगोल विज्ञान जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे हैं। दूसरा, ग्लोब का अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, और समुद्र विज्ञान। इन 4 तथ्यों पे विश्व भूगोल के अंतर्गत आपको ध्यान देने की जरूरत है। खगोल विज्ञान का अध्ययन, भौतिक ग्लोब का अध्ययन, भौतिक भूगोल का अध्ययन, जलवायु विज्ञान का अध्ययन, समुद्र विज्ञान का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये 30 से 35 सवाल किन किन जगहों से आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए,
अब भारत का भूगोल तो भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल के अंतर्गत खगोल विज्ञान, ग्लोब, भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के तथ्यों को आपको पढ़ने की जरूरत है। भारत का भूगोल तो क्लियर हो गया। भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, नदियां, मिट्टी, जलवायु, विभिन्न प्रकार के उद्योग और इस प्रकार के सारे रिसोर्स भारत के भूगोल से पढ़ना है। मानचित्र में आपने देखा कि मानचित्र का अध्ययन बड़ा नितांत जरूरी है। मानचित्र के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सातों महाद्वीपों के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, प्रमुख खदानें, प्रमुख खाने, इतने जल संधियां, समुद्री मार्ग, प्रमुख महासागर, खाड़ियां इत्यादि के अध्ययन के बाद आपसे ये सेशन अब पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत एनवायरमेंट साइंस के पादप जगत क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, इस प्रकार के जैव विविधता से सवाल, बायोडाइवर्सिटी से बहुत तगड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन समस्त तथ्यों को करने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हो 30 से 35 सवालों के अंतर्गत। विद्यार्थियों, बड़ा आसान है। अगर कोई आपके लिए बढ़िया गाइडर मिल जाए तो तैयारी जब तब बढ़ती है, समय तब किल होता है जब गाइडर और मिस गाइडलाइन पे बच्चा प्रवेश करता है। तो जीएस के पहले खंड पर चर्चा हो गई जिसका नाम है भूगोल। 30 से 35 सवाल। अब आप कहोगे कि ये सर मटेरियल मिलेंगे कहाँ से पढ़ने के लिए? तो मैं आपसे कहूँगा कि आलोकन एकेडमी पे मेरी ज्योग्राफी की लिखी गई खुद की नोट्स है जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स। आलोकन टॉपर्स नोट्स, आलोकन टॉपर्स नोट्स। और इसके बाद कुछ अगर बुक खरीदनी है तो एक बड़ी चर्चित किताब है आरसी तिवारी और महेश कुमार बड़वाल भी चल रही है ठीक ठाक। महेश कुमार बड़वाल भी, अगर आरसी तिवारी, महेश बड़वाल और आलोकन टॉपर्स नोट्स को आप अध्ययन कर लें तो मुझे लगता है कि 30 से 35 क्वेश्चन जरूर आपके मिल जाएंगे। आलोकन टॉपर्स नोट को पढ़ने के लिए हमारे आलोकन एकेडमी ऐप पर आप जरूर आइएगा। इन तथ्यों के तहत आप 30 से 35 सवाल सिक्योर कर सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा खंड उठाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास का। दूसरा खंड उठाते हैं इतिहास का। इतिहास में क्या पढ़ना है आपको? इतिहास में क्या पढ़ना है आपको? इतिहास में आपके तीनों इतिहास हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक इतिहास, और इसके बाद संस्कृति और सभ्यता, कल्चर। अब देखिए, तमाम तथ्यों के अकॉर्डिंग इतिहास से आपने देखा कि 25 से 30 क्वेश्चन आने की संभावना बरकरार रहती है यूपीपीसीएस में, जिसके पार्ट है लगभग ये पार्टों पर आप ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, संस्कृति और सभ्यता। अब देखो, आधुनिक इतिहास में
जो सेक्टर उठ रहे हैं ये स्वतंत्रता संघर्ष से उठ रहे हैं, स्वतंत्रता संघर्ष से उठ रहे हैं। अगर इन तथ्यों पे मध्यकाल इतिहास कम फोकस हो रहा है, प्राचीन काल इतिहास और आधुनिक इतिहास और संस्कृति और सभ्यता से सवालों का समावेश देखा जा रहा है, और जिसमें आधुनिक इतिहास में अगर आप गौर से देखें तो आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इन तथ्यों को पार करने के लिए, पास करने के लिए और इनके रिसोर्स को 25 से 30 सवालों का अध्ययन करते हुए आप करने के लिए आप आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, आलोकन ऐप पर जाइएगा, जहां आपको टॉपर्स नोट इतिहास की मिल जाएगी। टॉपर्स नोट के साथ अगर आपको कुछ टेक्स्ट बुक लेना है तो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्राचीन इतिहास के लिए राम शरण शर्मा या NCERT ओल्ड वाले, NCERT ओल्ड, मध्यकाल इतिहास पे बहुत फोकस देने की जरूरत नहीं है। आधुनिक इतिहास में आप अध्ययन कर सकते हैं बिपिन चंद्रा, BL ग्रोवर, और आचार्य रामचंद्र गुहा की आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये किताब उठानी चाहिए, आचार्य रामचंद्र गुहा की स्वतंत्रता के पहले का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत। उससे कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर बिपिन चंद्रा का अध्ययन करना चाहिए, पुनः BL ग्रोवर को उठाना चाहिए। इस प्रकार आप इतिहास की जानकारी अच्छी ले सकते हैं और अपने 25 से 30 सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा जो खंड है वो है संविधान। GS के प्रत्येक खंडों पे विचार कर रहे हैं। संविधान, भारत का संविधान, भारतीय संविधान, इससे 10 से 15 सवाल निकलते दिखाई देते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन निकलते दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों में बड़ा उलझन है कि इस प्रकार के सवालों को हल हम कैसे करें और हम संविधान की जानकारी कैसे पूरा करें। तमाम कन्फ्यूजन होता है कि कैसे संवैधानिक एक्ट कैसे बढ़े। संविधान को तैयार करने से पहले आपको आधुनिक इतिहास की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान 1947 में बना तो जरूर, लेकिन संवैधानिक विकास 1773 से हो रहा है। किन परिस्थितियों में क्या संशोधन हो रहे हैं, किस प्रकार का चार्टर एक्ट लाया जा रहा है। इस प्रकार आधुनिक इतिहास से बैकग्राउंड लेकर पहले ज्योग्राफी पढ़ो, यूपीपीसी से तैयारी करते वक्त, फिर इतिहास पढ़ो, क्योंकि अगर पहले इतिहास उठा लोगे तो लोकेशन तो आपको पता ही नहीं है, चीजें पता ही नहीं है, तो इसके बाद इतिहास भी समझ में नहीं आएगा बिना ज्योग्राफी के। पहले कॉम्पिटिशन तैयारी करते वक्त ज्योग्राफी का अध्ययन करो, इसके बाद इतिहास का अध्ययन करो, इसके बाद संविधान की तरफ आओ, क्योंकि बिना आधुनिक इतिहास के गहन अध्ययन के आपका संविधान की बैकग्राउंड या संविधान की रूपरेखा तैयार नहीं होने वाली है। क्योंकि संविधान का जो बैकग्राउंड है, संविधान का जो बैकअप है, वो 1773 से लिया जा रहा है, क्योंकि संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1773 में, और 1773 के बाद कहानी ये बन गई कि 1773 के बाद हम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में आते हैं। तो आधुनिक इतिहास का बेहतर बैकग्राउंड ले लेने के बाद ही संविधान का अध्ययन शुरू करिए। मैं सरल से जटिल की तरफ बता रहा हूं, आराम से इजीली निकलता चला जाएगा। जैसे ही आधुनिक इतिहास का आप बैकग्राउंड ले लेंगे, जैसे ही आधुनिक इतिहास की समझ ले लेंगे, वैसे ही आप संविधान को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो संविधान के 10 से 15 क्वेश्चनों को समझने के लिए पहले आधुनिक इतिहास का एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा। आधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आप बैकग्राउंड में मैंने बताया कि वहां से जाके 1773 की तरफ आकर्षित होइएगा। इसके बाद आप तैयार करना शुरू कर देंगे भारतीय संविधान। तो ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान की प्रक्रिया को देखने के लिए हम आधुनिक इतिहास से बैक जाकर तब संविधान की तरफ आते हैं, तो संविधान पे किया गया मेहनत हमारा सफल हो जाता है। बच्चों, दूसरी कहानी, एक बात और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि संविधान के लिए जो किताब पढ़ना चाहिए वो सबसे पहले आपको बुक, मैंने कहा कि सारे सब्जेक्टों के लिए आलोकन टॉपर्स नोट तैयार है। आप आलोकन एकेडमी के ऐप पर जाकर यूपी पीसीएस के लिए ये सिलेबस, ये नोट्स देखने का जरूर प्रयास करिएगा। और इसके बाद आलोकन एकेडमी के टॉपर्स नोट्स को लेकर आप अध्ययन करिए, जाके उस ऐप पर पढ़िए। इसके बाद दूसरी कहानी क्या बनती है, इसके बाद अगर कोई बुक का चयन करना है आपको, तो किताब का चयन करिए। प्रारंभिक स्तर पर सुभाष कश्यप, इसके बाद सुभाष कश्यप से बैकग्राउंड लेकर आप जयनारायण पांडे को पढ़ने का प्रयास करिएगा। वो किताबें हैं जो एक रीड में, एक पढ़ाई में, एक बार में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी। जय नारायण पांडे, दो किताब आपके सामने आ गई और इन दोनों किताबों से बेस आप तैयार करिएगा। बुक, किताब, संविधान। सुभाष कश्यप और जयनारायण पांडे के अध्ययन से आपका बेसिक लेवल मजबूत हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद पढ़ने का पैटर्न सही नहीं होता। आपको किताबें कौन सी कब उठानी चाहिए ये समझ में नहीं आती। और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तब लक्ष्मीकांत की तरफ जाइएगा। अगर लक्ष्मीकांत शुरुआत में उठा लिया जाए TMH का, तो बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, आपका माथा मारना। ये अंतिम किताब है, लक्ष्मीकांत से ही सवाल आते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत को समझने के लिए, बेस बनाने के लिए सुभाष कश्यप या जयनारायण पांडे टेक्स्ट बुक का होना नितांत जरूरी है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात अगर करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपके आते हैं, पहला पार्ट आता है कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जिसमें से जीव विज्ञान का सिलेबस ज्यादा होता है। यहां भी 25 से 30 क्वेश्चन आप संरक्षित कर सकते हैं इन तीनों चैप्टरों के अंतर्गत। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीजों को प्रौद्योगिकी के नाम से, जैसे IVF विधि, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि, जीन तकनीकी, बीटी बैगन, बीटी कपास इत्यादि को स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, मिसाइलें, सैटेलाइट इत्यादि चीजों से लेकर ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके लिए
आप बहुत मारामारी करने की जरूरत नहीं है। NCERT की बुक से आप काम चला लीजिए। और प्रौद्योगिकी के लिए TMH, टाटा मैग्रा हिल या विभास पैनोरमा की बुक खरीद लीजिए। विभास पैनोरमा टेक्नोलॉजी अच्छी है इसकी। टाटा मैग्रा हिल भी 19 नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी के लिए तब अध्ययन किया जाए जब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी समझ विकसित हो जाए। इस पर NCERT से काम चलाया जा सकता है, क्योंकि हम एग्जामिनर ये उम्मीद नहीं करता कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में BSc MSc हो। एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछने का काम करता है। जैसे फ्रिज, अगर बंद कमरा हो, फ्रिज खुली हो जाए, फ्रिज खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा या घटेगा। इस प्रकार के सवाल एप्लीकेशन मोड पे आते हैं। ये बुक है और ये चीजें हैं आपके सामने। अंतिम विकल्प बचता है आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था आपसे पूछी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे 10 से 15 क्वेश्चन, लेकिन ये पूरे करंट अपडेट सवाल के रूप में आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस खंड को कंप्लीट करने के लिए आप कुछ करंट मैगजीन भी उठा सकते हैं, पत्रिका भी उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ लेनी ही है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको मिश्रा और पुरी पढ़ना चाहिए। मिश्रा, पुरी पढ़ना चाहिए। और दूसरे खंड में आपको प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक उठाना चाहिए। इन दोनों ही किताबों से आपका बेसिक काम निकल सकता है। ये प्रतियोगिता दर्पण करंट अपडेट भारतीय अर्थव्यवस्था के सवालों को समझा पाने में सक्षम है। मिश्रा, पुरी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बना देंगे। इस तरह आपके करंट अफेयर्स की, आपके प्रारंभिक परीक्षा के प्री की तैयारी संभव हो पाएगी। 2 खंड बचे। एक तो बचे उत्तर प्रदेश विशेषांक स्पेशल, और दूसरा बचा करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश विशेषांक में अब आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का संविधान, और तीसरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इतनी चीजों से उत्तर प्रदेश स्पेशल का निर्माण किया जाता है, लेकिन बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो IAS पैटर्न पर है। इसलिए यहां से 10 से 15 सवाल के ऊपर कभी नहीं पूछा गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का संविधान और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान मुख्य आकर्षक बिंदु बनता है। उत्तर प्रदेश का योगदान ये मुख्य आकर्षक का केंद्र बनता है। करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
और उत्तर प्रदेश में होने वाले करंट घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, आपसे पूछने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप तैयारी कर पाते हो, लगभग आप करेक्ट दिशा में तैयारी कर ले रहे हो। ये रहा जीएस का आपका बैकग्राउंड। लेकिन एक बार फिर चलते हैं प्रारंभिक मोड पर, थोड़ा समझते हैं कि क्या हमें कितने सवालों को निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। देखिए, सामान्य अध्ययन में अगर निगेटिव मार्किंग है तो मेरिट 65 से 70 के आसपास ही रहेगी। क्वेश्चंस 70, अगर नकारात्मक व्यवस्था है तो 65 से 70 या 75 बहुत टाइट पेपर गया तब। अब 70 से 75 सवालों को आपको क्रैक करने की 75 पकड़ लो, 70 से 75 नहीं, 75 से 70 से 80 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए नकारात्मक पेपरों के अंतर्गत। अब इसमें देखिए, अब प्री एग्जाम के लिए इतना सब कुछ पढ़ना नहीं है कि पता चला 2 साल 3 साल आप प्री पढ़ते ही चले गए और आपका बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ। अब देखिए, कहानी ये हुई कि अगर सामान्य अध्ययन की स्मार्ट तैयारी कर रही है तो एनालिसिस करिए। 30 से 35 सवाल ज्योग्राफी के संरक्षित हो गए और करंट अफेयर्स के 10 से 15 सवाल और यूपी स्पेशल के आपके 10 से 15 सवाल। अगर इन तीनों खंडों पर विशेष ध्यान दे दिया जाए, देखो पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं, पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका बता रहा हूं, और सबको अगर खर्चा मार के फैक्चुअल पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मेंस की तैयारी कब करेंगे। प्री देखो कितना आसानी से निकलता है। भूगोल में 30 से 35 सवाल, 30 सवाल बाहर करो। अब देखिए, और करंट अफेयर्स के 10 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल, यूपी स्पेशल के 10 से, मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, 30, 10, 40, 10, 50 सवालों तक आप सिक्योर हो गए। 50 सवाल, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने करेक्ट करने का प्रयास किया, कुछ गलती भी होंगी, ठीक है, 50 सवाल। और इन पार्टों में 25 से 30 सवाल में 5 सवाल भी तो आप चाय पीते पीते कर जाओगे। एक जनरल मेंस लेवल पे पढ़ो। अब संविधान पे भी आप 5 सवाल कर जाओगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी 5 निकाल जाओगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी 5 निकाल, कम से कम। ये अगर मेंस लेवल पे आपने तैयारी शुरू कर दी तो 10-20 सवाल और आपके हो गए। 20 = 70। आप 70 क्वेश्चन सुरक्षित कर चुके हैं और नकारात्मक मार्किंग में ये 70 सवाल बड़े अपने 150 सवालों में 70 से 75 सवाल, 70 से 80 सवालों पे मेरिट आके अटकेगी। अगर 150 क्वेश्चन में नकारात्मक माइनस मार्किंग लगा दी जाए तो 70 से 80 सवाल आप सिक्योर कर चुके हो। क्या इनमें अप डाउन होगा? अगर मेंस लेवल पे आपने अध्ययन किया है तो यहाँ पर 70+ होने की संभावना है। मतलब आप मेरिट में स्मार्ट तरीके से एंट्री कर चुके हो। इस तरह आप सामान्य अध्ययन को कम समय में बेहतर लाभप्रद बना सकते हो। जब सब रटना शुरू करते हो फैक्चुअल सारे पार्ट को, तो आप तो मेंस से दूर जाते ही जाते हो, लेकिन आपका ना हाथ ज्योग्राफी पे जम पाता है। मतलब इस कदर इन खंडों को उठाइए कि इनसे निकलने वाला एक भी सवाल बहके ना, तो आराम के साथ आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है और आप निकाल सकते हो अपने एग्जाम को। अब दूसरा पेपर सी सेट में 100 सवाल। अब देखिए, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके एक प्रशासक के मेंटल एबिलिटी को चेक करने का प्रयास किया जाता है। उस तरह के तार्किक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल आपसे पूछा गया कि आप डीएम हो और आपका कोई मित्र, उसके यहाँ शादी, बहुत लंगोटिया यार है आपका, आपके को उसे चीनी चाहिए, वो आपसे पैटर्न के विपरीत
चीनी मंगाने का, चीनी लेने का प्रयास कर रहा है डीएम साहब से। और डीएम साहब अपनी दोस्ती भी बचानी है और उसका काम भी कर देना है, तो क्या भूमिका होगी, किस प्रकार डीएम साहब क्या करेंगे? इधर तो दोस्ती भी नहीं जानी चाहिए, पद की गरिमा भी नहीं जानी चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं जिनके तहत एक घटना रख दी जाती है और उस घटना के तहत आपका चयन किया जाता है। आराम के साथ सीसेट पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सीसेट आराम के साथ विद्यार्थी अपने मेंटल एप्टीट्यूड, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा कंप्रीहेंशन हल करना बहुत आसान है, क्योंकि कंप्रीहेंशन को अगर एक बार समझ लिया जाए तो उसके पूछे गए सवालों का जवाब पॉजिटिव रख के उसी कंप्रीहेंशन के अंतर्गत होता है। यह आप ध्यान रखिए, आराम के साथ इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। अब शुरू होता है यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा। यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा शुरू होता है और मुख्य परीक्षा में मिला के अगर देखें तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है यही आपके एग्जामों को आधार देता है, यही आपके चयन की प्रक्रिया को क्या करता है, कंप्लीट करने का काम करता है। देखिए, इस पर मुख्य रिटन एग्जाम है ये, इसमें जीएस के पेपर होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं और दूसरा निबंध होता है, दूसरा निबंध होता है और तीसरा जनरल हिंदी होती है, सामान्य हिंदी, और आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसके 2 पेपर होते हैं। अब कहानी ये हो गई कि जीएस के 4 पेपर सेम आईएएस के पैटर्न पर, निबंध का तरीका वही, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के सवाल, और आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के 2 पेपर। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल यूपी पीसीएस के जो मुख्य परीक्षा है वो 1500 नंबरों पर लिखवाने का काम किया जाता है। 4, 5, 6, 2, 8 कुल 8 पेपर होंगे। 8 पेपरों के तहत मेंस लिखवाने का प्रयास किया जाएगा। ये जीएस वही होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने पढ़ा है, उसी को डिस्क्राइब करने होंगे। सामान्य हिंदी, जनरल ग्रामर होगा, एक निबंध का पेपर होगा जो आपने ऑप्शनल रखा है, ये ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। इसके तहत आपके 100 नंबर का साक्षात्कार होगा, 100 नंबर के, और इस तरह आप आसानी से कम समय में एसडीएम चुने जा सकते हैं। विद्यार्थियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चों से आग्रह करते हैं कि मैं ज्योग्राफी एक्सपर्ट विकास चतुर्वेदी लेकर आ रहा हूं आपके लिए स्पेशल क्लास यूपी पीसीएस के लिए, और आप लोग जरूर इसका अनुसरण करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल आलोकन एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कराइए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आपके स्पेशल क्लास की सूचना आपको मिल सके। मैं ज्योग्राफी से यूपी पीसीएस स्पेशल की क्लास शुरू करूंगा, और अगर जिस विद्यार्थी को अपडेट कोर्स चाहिए सारे सब्जेक्टों का, तो आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पे नोट्स भी पढ़ सकते हो आप, और वहां पर यूपी स्पेशल की कोर्स लगी हुई है बहुत कम प्राइस में। आप 1000+ घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपके पूरा कोर्स घर बैठे अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में आप चला सकते हैं। पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पूरे पैटर्न पर जीएस यूएस के कोर्सेज हैं। जाके आप वहां से आप आलोकन एकेडमी के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और वहां जाके देखने का प्रयास करिए। आपका कोर्स आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। विद्यार्थियों, चैनल को शेयर करिए। कल से आप लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल क्लास शुरू हो रही है। मेरा ढेर सारा प्यार। मैं ज्योग्राफी एक्सपर्ट विकास चतुर्वेदी कल से आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा एक बेहतरीन क्लास जो आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने में आपको प्यारा मदद देगी। लव यू बच्चों, बाय बाय।